जुलाई 26, 2005 एक ऐसा दिन जब बॉम्बे शहर अपने हिस्ट्री में सबसे खतरनाक फ्लड से जूझ रहा था। अनफॉर्चुनेटली 1000 से भी ज्यादा लोगों का डेथ हो गया था हेवी रेनफॉल के चलते फ्लड्स के कारण, और इस दिन को बॉम्बे डेल्यूज ऑफ 2005 भी कहा जाता है। मुंबई डायरीज सीजन 2 एक हिंदी लैंग्वेज मेडिकल ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जो इसी कहानी पर आधारित है। बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और बॉम्बे शहर के दूसरे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जैसे कि पुलिस, फायर फाइटर्स कैसे इस क्राइसिस से डील करते हैं, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा 8 एपिसोड के इस फिक्शनल वेब सीरीज में। लेकिन मेन फोकस इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ पर है और कैसे ये लोग बहुत सारे क्राइसिस से डील करते हैं। जो लोग दूसरों की जान बचाते हैं और उनको ठीक करते हैं, वो लोग अपने जिंदगी में आने वाले तूफान से कैसे लड़ रहे हैं, वो भी बहुत ही अमेजिंगली प्रेजेंट किया गया है इस वेब सीरीज में। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जो सीजन 1 के भी डायरेक्टर थे। और इस वेब सीरीज के लीड कास्ट में है मोहित रैना, कनकना सेन शर्मा, श्रेया धनवंतरी, मृण्मयी देशपांडे, टीना देसाई, प्रकाश बेलावाड़ी और पौरमब्रत चैटर्जी। एक बिजी और क्योटिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा फेस किया गया इमोशनल फिजिकल टोल बहुत ही ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया गया है इस वेब सीरीज में एट ए डिसेंट पेसिंग। चाहे वो मेडिकल प्रोसीजर्स हो या फ्लड से रिलेटेड केओस, एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेल इस स्टोरी लाइन को एकदम बिलीवेबल बनाता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बीच का बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स फॉर्म ड्यूरिंग द क्राइसिस इस ड्रामा में एक अच्छा ह्यूमन टच भी क्रिएट करता है, जिससे ऑडियंस इजीली कनेक्ट हो जाएगा। यह कहानी है हिम्मत और सहनशीलता की, जिसमें फोकस सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर नहीं है, मीडिया, पुलिस, आम जनता पर भी है, और जिसे एक एंगेजिंग वे में जोड़ा गया है राइटर और डायरेक्टर के द्वारा ऑन पेपर एंड ऑन स्क्रीन। मोहित रैना एज डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ इमोशनल डेप्थ, कामनेस, और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन कुछ जगहों पर, मेनली फर्स्ट हाफ और कुछ इमोशनल सीन्स, डायलॉग डिलीवरी में पर्सनली मुझे लगा कि और थोड़ा बेहतर हो सकता था। मोहित रैना द एक्टर एक्सेल्स इन द लास्ट 2 एपिसोड ऑफ द वेब सीरीज। लेकिन इस वेब सीरीज का स्टैंड आउट परफॉर्मर्स है मृण्मयी देशपांडे और कनकना सेन शर्मा। बाकी सभी एक्टर्स जैसे कि पौरमब्रत चैटर्जी, प्रकाश बेलावाड़ी, श्रेया धनवंतरी, टीना देसाई और स्नेहा चेरियन का परफॉर्मेंस एकदम रियलिस्टिक है। इन सारे एक्टर्स का इंप्रेसिव इमोशनल रेंज, एक्सप्रेशंस और कमांडिंग परफॉर्मेंसेस आपको इस सीरीज से कनेक्टेड रखेगा थ्रू आउट। और कंपेयर टू सीजन 1, कनकना को इस बार ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है एंड शी इज एक्सीलेंट लाइक ऑलवेज। मेडिकल इमरजेंसी के टाइम में इंटेंस स्ट्रेस टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ फेसिंग अ फ्लड्स इम्पैक्ट, इनके परफॉर्मेंस इस स्टोरी लाइन को ऑथेंटिक और रिलेटेबल बनाता है। आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंसेस ऑफ द एंटायर कास्ट इन द सीरीज। इस मेडिकल ड्रामा का जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही ग्रिपिंग और विजुअली स्टनिंग है। इंटेंशनल लो की लाइटिंग और वार्म कलर पैलेट से सिनेमाटोग्राफर ने एक प्रॉपर सेंस ऑफ टेंशन क्रिएट किया है। इस कहानी का एक मेजर पार्ट नाइट टाइम का है, जिसमें यह दिखाया गया है कि हॉस्पिटल में फ्लड के कारण पावर कट है, तो कुछ ऑडियंस को इस कंप्लीट डार्क टोन से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फ्लड, ट्रैफिक कंजेशन रिलेटेड सीन्स में भी द कैमरा वर्क इज ब्रेथ टेकिंग। कुछ जगहों पर एरियल शॉट्स के थ्रू फ्लड का इंपैक्ट दिखाया गया है जो विजुअली स्टनिंग लगेगा। ठीक उसी तरह प्रोडक्शन डिजाइन टीम ने एक इनक्रेडिबल काम किया है टू क्रिएट अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट और फ्लड से रिलेटेड सिटी केओस और सीन को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। म्यूजिकल स्कोर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है ड्रामेटिक और इंटेंस मोमेंट्स को, जिससे कहानी ऑडियंस को और भी एंगेजिंग लगेगा। ड्रॉबैक्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर डॉक्टर का एक लव स्टोरी एंगल दिखाया गया है जो मुझे लगा इस कहानी में अवॉइड किया जा सकता था। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जो मुझे थरली हुक करके रखा था फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। वेब सीरीज में एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है जो मुंबई के स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है कि मुंबई किसी से डरता नहीं, इसीलिए कभी रुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू मुंबई डायरी सीजन 2 के बारे में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।